जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डायबिटीज। इसको हिंदी में मधुमेह भी बोलता है। हमारा ऑफिस के एक कलीग है अंसारी जी, कैमुद्दीन अंसारी। उनका पापा का डायबिटीज हो गया, तो वो डिस्कस कर रहा था एंड कल ही उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर एक तो वीडियो इनके बारे में दे दीजिए, सो दैट मेरा पापा के साथ साथ और भी जो लोग जिन लोगों का डायबिटीज हुआ है या डायबिटीज होने के कगार पे है, वो सबको फायदा हो जाएगा। तो अंसारी भाई, ये वीडियो आपके लिए, आपके पापा के लिए, ठीक है। इसको हिंदी में मधुमेह भी बोलता है। क्या होता है ना, जब शरीर में ब्लड में शुगर का मात्रा को हम लोग स्थिर रख नहीं पाते, बढ़ जाता है, तब इसको बोलता है डायबिटीज, ठीक है। इसका कॉजेस क्या हो सकता है? कॉजेस हो सकता है कि इंसुलिन जो है ना अपना शरीर में आता तो है, पर वो ढंग से उसका इस्तेमाल हो नहीं पाता है। तो क्या होता है, वो या फिर धीरे धीरे शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये दो कारण से डायबिटीज हो सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को ब्लड से बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। अगर क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर क्या होता है ना, शरीर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, शरीर फिजिकल एक्टिविटी कम कर देता है, रेस्ट ज्यादा करता है। ये भी एक चांसेस है, एज बढ़ने का साथ साथ में डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। पर आजकल क्या होता है, बच्चों में, इवन जो यंग छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज आ रहा है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है। अभी साइंस एंड सिम्टम्स पता करते हैं भाई, हमको कैसे पता लगेगा डायबिटीज हुआ है? सबसे पहला तीन चीज है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया बार बार भूख लगना, ज्यादा भूख लगना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया प्यास लगना, बार बार प्यास लगना। पॉलीयूरिया बार बार पेशाब होना, ठीक है। नंबर फोर्थ क्या हो सकता है, कमजोरी आ सकता है, बहुत ज्यादा कमजोरी होगा, क्योंकि बार बार पेशाब हो रहा है, पानी तो निकलते जा रहा है, और जो जो शुगर जो आपका ब्लड में है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो कमजोरी आ जा रहा है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन बार बार हो सकता है। इसके अलावा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, कट जाता है, वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। ये सब लक्षण लेके अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो फटक से आपको डायबिटीज का चेकअप करने के लिए बोलेगा। डायबिटीज क्या होता है ना, ये एक साइलेंट किलर है। ये धीरे धीरे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को हिट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन में क्या क्या आता है? एक आंख हो सकता है, दूसरा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन एंड योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सब होता है टारगेट ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी कारण, थोड़ा सा कारण जान लेते हैं। कारण एक हो सकता है जेनेटिक, जिसके घर में पापा मम्मी का या दादा परदादा का डायबिटीज था, मैक्सिमम चांसेस है कि उसका भी डायबिटीज कभी ना कभी पकड़ेगा, आज जल्दी पकड़ेगा, ठीक है। तो नंबर टू है ओबेसिटी, वेट बढ़ जाना। ये डायबिटीज का मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर थ्री हम लोग बोल सकते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसका पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, मतलब वेस्ट हिप रेशियो। अगर वो मोर देन 1 से ऊपर आ रहा है, वेस्ट एंड वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप, अगर 1 से ऊपर आ रहा है, डायबिटीज होने का चांसेस पूरा का पूरा है उसका, ठीक है। जिसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, उसका डायबिटीज होने का चांसेस है, ठीक है। एंड जो खाना बहुत ज्यादा खाता है, एक्सेस खाना खाता है, उसका डायबिटीज होने का चांसेस है। जो स्मोकिंग करता है, जो अल्कोहल लेता है, इन दोनों का भी डायबिटीज होने का पूरा चांसेस है। एंड जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका भी डायबिटीज होने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो इनके अलावा जब प्रेग्नेंट होता है लेडी, तब भी डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल कभी कभी बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। पर इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा हो जाता है, उसके बाद ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। ये जिसका जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा जिन लोग पीसीओडी, इसका एक और नाम है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उनका भी, जो लेडीज, जो गर्ल्स लेडीज का ओवरी में सिस्टस है, उनका भी डायबिटीज होने का चांसेस पूरा का पूरा होता है, ठीक है। अभी क्या है, व्हेन टू सी डॉक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज है आप लोग के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास कब जाना है। जो मैंने कॉजेस बताया था, 6 कॉज मैं बताया था,
पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, फिर आपका क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, करीब कमजोरी आना, फिर कोई घाव जल्दी से ना सूखना, इसमें से कुछ भी अगर दिख जाए तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर साहब पूरा चीज को जांच करते हुए, हिस्ट्री लेते हुए आपको वो एक निष्कर्ष में आएंगे और प्रॉपर टेस्ट के लिए भेजेंगे। ठीक है, अब इनको डॉक्टर साहब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहले बात तो वो सिम्टम्स लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, नोट डाउन करेंगे। नंबर 2 फिर वो ब्लड टेस्ट के लिए लिखेंगे, शुगर, फास्टिंग, पीपी। ठीक है, इसके अलावा वो जीटीडी करते हैं। जीटीडी मींस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कुछ 75 ग्राम ग्लूकोज खिला के फिर उसका रीडिंग दिया जाता है एंड उसके द्वारा वो एक निष्कर्ष में आते हैं। HbA1c, HbA1c, ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है, उस कंप्लीट मंथ में शुगर स्टेटस क्या रहा होगा इसे जानने के लिए। HbA1c ये टेस्ट का नाम है। फिर यूरिन REM, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें तो बेनेडिक्ट टेस्ट पहले हुआ करता था, आजकल स्ट्रिप मेथड से पता कर लेते हैं यूरिन में एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर तो नहीं आ गया, अगर आ गया तुरंत तो ब्लड टेस्ट तो कंफर्म आ गया आएगा। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, USG एंड ECG। क्या होता है, शुगर के इफेक्ट से कभी कभी हमने क्या बोला, हार्ट टारगेट ऑर्गन है तो ECG करना जरूरी है। एंड शुगर के इफेक्ट से लीवर, किडनी, ये सब डैमेज हुआ क्या नहीं, या कितना डैमेज हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। अब आते हैं मैनेजमेंट पार्ट पे। मैनेजमेंट पार्ट दो तरह से हो सकता है। नंबर 1 इज ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है या MD मेडिसिन है, वो इसका प्रॉपर आपको शुगर लेवल देखते हुए, आपका दिनचर्या देखते हुए आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे, प्रॉपर मेडिसिन उस वक्त के लिए क्या रहेगा वो आपको सही मात्रा में बताएंगे और आपको ठीक करेंगे। ठीक है, ये ठीक तो होता नहीं है बट कंट्रोल में जरूर होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिंदगी जीने का जो तरीका है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, लाइफस्टाइल में क्या होता है, डायबिटिक डाइट होता है जो 1800 किलो कैलोरी पर डे। इसके बारे में एक तो चार्ट आप लोगों को हम अगला वीडियो में देंगे, ये प्रॉपर डायबिटीज का प्रॉपर चार्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, फूड जो रिच इन फाइबर्स, जो फाइबर से रिच फूड है ये लेना चाहिए। वेट कम करिए, वेट को नॉर्मल रखिए। ठीक है, स्मोकिंग बंद करिए, स्टॉप अल्कोहल एंड बी फिजिकली एक्टिव। जितना हो सके रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ ऊपर नीचे करिए, सीढ़ी चढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल करिए। शुगर ब्लड में आ गया, उसको बर्न आउट करने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली वेरी मच एक्टिव। स्पेशल प्रिकॉशन क्या लेना है, चेक BP एंड शुगर रेगुलरली। ठीक है, 3-3 महीने में चेकअप करते रहिए। एंड हर 2 साल में एक तो आई चेकअप करना होता है रेटिनोस्कोपी के लिए। एंड डायबिटिक पेशेंट कभी कभी ग्लूकोमा भी हो जाता है, वो भी चेकअप करना है आई स्पेशलिस्ट द्वारा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डायबिटीज पेशेंट का अगर पैर में चोट लग जाता है वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है, तो वो गैंग्रीन वैंग्रीन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। इसलिए पैर का पूरा ध्यान रखना है कि पैर में कोई इंजुरी कैसे भी ना लगे, उसको बचा के रखना है। ठीक है, डायबिटीज का कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है या प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर मेडिसिन को ओवरडोज हो गया तभी कॉम्प्लिकेशंस है। अगर मेडिसिन को ओवरडोज हो गया या आपने बहुत ज्यादा डाइट रेस्ट्रिक्शन कर दिया, आपका ब्लड शुगर लेवल फॉल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। बहुत बड़ा ये एक जानलेवा स्थिति है। ठीक है, फिर तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसके बारे में बाद में एक बार डिस्कस करेंगे। ये कीटोन बॉडीज का मात्रा अपना ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। एंड नंबर 3 इज इन्फेक्शंस। अभी मैंने बोला है जैसे पैर में चोट लग गया, घाव जल्दी सूखता नहीं है, कोई फोड़ा फुंसी जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शंस के अंदर में बैक्टीरिया होता है। उनको तो भाई शुगर मिल रहा है, डाइट मिल रहा है उनको प्रॉपर, वो तो फल फूल के बड़ा हो रहा है, तो इन्फेक्शंस का लेवल बढ़ जाता है। ये डायबिटीज का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो प्रिवेंशन में आते हैं। अभी प्रिवेंशन में क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया था, मेंटेन नॉर्मल वेट। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज लेना है। डाइट कैसे लेना है, रिच इन फाइबर, विटामिन में लेना है। स्मोकिंग स्टॉप करना है एंड अल्कोहल का मात्रा कम कर देना है। ठीक है, एंड रेगुलर शुगर चेक करते रहना है, BP चेक करते रहना है। इसके अलावा रेगुलर आपको हेल्थ चेकअप करना है बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, एंड एक चीज और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं डायबिटीज के बारे में, होता कैसे होता है। मैंने एक तो जस्ट ग्राफिक्स बनाया यहाँ पे, जैसे आप खाना खाए हैं, स्टोमक में खाना गया है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू शुगर, आ गया। यहाँ पे आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन जब आता है, ये इंसुलिन आ गया, ये आ गया शुगर। ये बॉडी का सेल्स है, ये
ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी इंसुलिन जो है जब इसमें घुसा है, ब्लड वेसल्स में घुसा है, तब वो क्या करता है, ये जो एक्सेस जो शुगर्स है, वो शुगर को वो बॉडी सेल्स तक लेके जाता है। बॉडी सेल्स में इसको ऊर्जा के रूप में यूज होता है। अभी क्या हुआ, जब इंसुलिन जब प्रॉपरली यूटिलाइज हो नहीं पाता है, तो काफी कुछ तो यहाँ पे जाता है सेल्स में, और बाकी जो है फ्री शुगर ब्लड में ही रह जाता है, वो ब्लड में फ्लो करता है। ये जो फ्री शुगर्स है आपका, जब ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी चेकअप किया जाता है, उसी में वही आता है, और उसी का मात्रा को देखते हुए हम लोग डायबिटीज का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए अच्छा रहा होगा। कम से कम आप सही वक्त पे डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएंगे, और अगला वीडियो में हम जो डाइट चार्ट देंगे डायबिटीज के लिए, उसको जरूर फॉलो करिएगा। तो डॉक्टर साहब तो जो मेडिसिन देंगे ही देंगे, बाकी मेरा जो डाइट चार्ट रहेगा, डॉक्टर साहब जो डाइट चार्ट है ना, दैट इज वेरी मच कॉस्टली, कोई भी लोगों को वीडियो में देने वाला हूँ। थोड़ा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, और मेरा चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।